हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 की थ्योरम नंबर 10 देखते हैं बच्चों क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वो जैसी थ्योरम नंबर 9 थी ना, कुछ वैसी ही है, बट कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज है। उसमें बीपीटी थ्योरम को यूज किया था, इसमें हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। यहां पे क्या कहा है, एबीसीडी आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर जो डायगोनल्स हैं वो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। आगे क्या कहा है, सच दैट एओ बाय बीओ इक्वल टू सीओ बाय डीओ, और वो इंटरसेक्ट इस प्रकार से करते हैं कि उनकी रेशो जो है वो इक्वल है। देन शो दैट एबीसीडी इज ए ट्रेपीजियम। तो आपको बताना है जो मैंने एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल बोला है वो एक ट्रेपीजियम होगी। अब ट्रेपीजियम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, अपोजिट साइड पैरेलल प्रूव करनी पड़ेगी। मतलब ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल प्रूव करना है। ये अगर मैंने प्रूव कर दिया तो मैं कह सकता हूं कि एबीसीडी मेरी एक क्या है, ट्रेपीजियम है। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन? क्लियर है? क्वेश्चन समझना बिल्कुल कंपलसरी है, तभी आप क्वेश्चन सोल्व आउट कर पाओगे। सबसे पहले देखो यहां पे हमें गिवन क्या है, गिवन राइट डाउन करेंगे। एबीसीडी क्या दे रखी है भाई, क्वाड्रिलेटरल। ABCD is quadrilateral। एक तो ये चीज दे रखी है, दूसरी चीज हमें ये कंडीशन भी दे रखी है कि AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO, AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO। ये चीज भी हमें क्या है बच्चों, गिवन है। इसका यूज होगा हर एक थ्योरम के अंदर। जो भी गिवन होता है ना, सारी थ्योरम उसी से सोल्व आउट होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अब ध्यान से देखो, हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम। ये चीज प्रूव करनी है। और कैसे प्रूव होगी ये, यहां पे ब्रैकेट में भी लिख दो कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। ये चीज अगर मैंने प्रूव कर ली ना तो मैं कह सकता हूं कि एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है। क्लियर बात? इतना तो कंसेप्ट क्लियर है। अब छोटी सी बच्चों हम यहां पे क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो क्या है वो, हमने क्या कर लेना है, जो ओई है वो सीडी के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ड्रॉ ओई पैरेलल टू सीडी, जो ऊपर वाली साइड है सीडी के हमने पैरेलल ओई लाइन ड्रॉ कर ली। या फिर आप कह सकते हो ओई पैरेलल टू एबी, कोई भी एक चीज यूज कर सकते हैं। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे इसका। हमें कौन सी ट्रायंगल लेनी है भाई, जिसके अंदर हमारी ओई और सीडी दोनों साइड यूज हो रही हो। तो हम कौन सी ट्रायंगल यूज करेंगे, ए सी डी ट्रायंगल। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी। इस ट्रायंगल के अंदर क्या है बच्चों, ओई जो है हमारी पैरेलल है सीडी के। तो हम यहां पे कौन सी थ्योरम यूज कर सकते हैं, बाय बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज कर लेंगे। क्या कहेगी वो थ्योरम, ध्यान से देखो कि जो हमारा CO बाय AO है वो किसके इक्वल होगा, DE बाय EA के। देखो ध्यान से, इस वाली ट्रायंगल के अंदर देखो, ये वाली जो मैंने यहां पे येलो मार्क कर दी है, इसके अंदर CO बाय OA किसके इक्वल होगा, DE बाय EA के। यही चीज लिखी है मैंने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट अगर आप ध्यान से देखो, गिवन के अंदर CO बाय OA हमारा किसके इक्वल है, तो यहां पे लिखेंगे हम फ्रॉम गिवन CO बाय AO को नीचे ले आओ, तो CO बाय AO किसके इक्वल है बच्चों, DO बाय BO के। है या नहीं है? बस मैंने इंटरचेंज किया है, ध्यान से देख लो। तो यहां पे देखो CO बाय AO तो हमारा इसके इक्वल आ रहा है, बट गिवन से क्या है, CO बाय AO इसके इक्वल है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। तो यहां पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखा जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या लिख देंगे, राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी यहां पे। तो क्या होगी, DO बाय BO इक्वल हो जाएगी हमारी DE बाय EA। हो जाएगी या नहीं? अब ये देखो ये कहां पे है, DO बाय BO कहां है भाई, DO बाय BO इक्वल किसके आ गई मेरी, DE बाय EA के। तो DEAB ट्रायंगल के अंदर ये चीज यूज हो गई हमारी।
तो इससे क्या प्रूव हो गया कि हमारी OE जो है AB के पैरेलल है। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यहां पे लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा हमारा, OE जो है वो पैरेलल होगा CD के भी और पैरेलल होगा AB के भी। सो दिस इज ए ट्रेपीजियम।